ओम शांति। आज की तारीख है 30 अगस्त 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। संगम युग चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। थोड़ा इस पर चिंतन देना कि संगम युग पर चढ़ती कला का युग है और बाकी समय में कलाएं कम होती जाती हैं। माना संगम पर हम सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं। एक संकल्प और भगवान की मदद। ठीक, तो संगम पर हमें सिर्फ संकल्प करना है कि हमें बनना है, तो मदद मिलेगी। ये वो समय है जब संपूर्ण मदद भी मिलेगी और संपूर्ण बनेंगे भी। अब इस चिंतन को लेकर चलना है, क्योंकि संगम युग है चढ़ती कला का युग। है ना, इसमें नीचे नहीं आएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि ये समय कौन सा है? चढ़ती कला। ठीक, अब सतयुग से लेकर हमारी कलाएं माना गुण धीरे धीरे कम होते जाना ही है। भले कुछ भी कर लो, बीच में बढ़ेंगे नहीं, ऊपर से नीचे तक आते आते कम ही होंगे। ठीक, तो सिर्फ एक संगम युग ही है जब छोटा सा भी माना थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया तो बहुत जल्दी हम गैल्प कर सकते हैं। अब ये बात समझने की है कि हम यही नहीं समझ पाते कि हम जल्दी बन सकते हैं, लेकिन इसका चिंतन ही नहीं करते हैं। संकल्प ही नहीं आ पाता कि हम बन सकते हैं। सोचते हैं हम ऐसे ही हैं, हम नहीं बन सकते। जबकि समय को भी तो देखना है ना। बनने के साथ साथ हमें समय भी देखना है। तो समय कौन सा चल रहा है? संगम युग। बनने का माना चढ़ती कला का। ठीक है, कौन सा समय? चढ़ती कला का। तो आपका एक संकल्प और 1000 गुना मदद भगवान की मिलेगी ही मिलेगी। भले हम कहते हैं कि इस समय हमारे पर विघ्न आ रहे हैं, पर वो विघ्न हमारी टेस्टिंग करने आते हैं, टेस्ट करने आते हैं कि आप कितना बने हो। ठीक है, अब बनने का लक्ष्य तो ले लिया, लेकिन अब टेस्टिंग भी तो होगी ना। कितना बना है, कितना नहीं बना, तो चेक किया जाता है ना बीच बीच में। कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसे बीच बीच में चेक करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि बना रहे हो ना। तो बनने का और चढ़ती कला में जाने का और सर्वगुण संपन्न बनने का जो समय है वो संगम युग है। तो तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। ये है वो गुप्त राज कि समय की पहचान, कि समय कौन सा चल रहा है। अब जैसे कोई शुरू में चीज की जाती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। जब समय भी पूरा होने को आता है तो वो चीज भी पूरी होने को आ जाती है। तो अभी समय भी पूरा होने को आ रहा है, तो आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, अगर हल्की सी भी मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा सफलता का। अब ये समझने की जरूरत है। इसीलिए इस गुह्य रहस्य को समझ पाना, इसमें सब नंबर 1 है। समय है चढ़ती कला का, अब समय उतरती कला का नहीं है, अब है चढ़ती कला। तो हमें सिर्फ क्या करना है? संकल्प करना है। मदद मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, क्योंकि समय कौन सा है? चढ़ती कला का। ये है वो गुप्त, ये है गुप्त राज, ड्रामा का गुप्त राज कि समय कौन सा है। समय है चढ़ती कला का, और सतयुग से समय स्टार्ट हो जाएगा उतरती कला का। अभी जितना भरे जाओगे उसी हिसाब से सतयुग से आपकी फिर डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगी। अभी इंक्रीजिंग का समय है, माना बढ़ने का समय है, फिर डिक्रीजिंग का समय होगा। तो ये है गुप्त राज जिसे समझने की जरूरत है।
तो समय है चढ़ती कला का, सतयुग से समय स्टार्ट उतरती कला का। आज का प्रश्न, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ठीक, आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर में ढकी हुई है ना। कौन? आत्मा इस शरीर से ढकी है ना। कौन? आत्मा। इसे कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं, परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। जैसे तुम गुप्त हो ना, इस शरीर में ढके हुए हो ना, इस शरीर से ढके हुए हो ना, आत्मा ढकी हुई है ना इस शरीर से, ऐसा मुझे भी फिर गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है ना, उनका नाम बदलता है। मेरा नाम नहीं बदलता, इनकी आत्मा का जो शरीर है ना, उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ, मैं भी गुप्त हूँ, मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। क्या मिल रहा है ज्ञान? मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। ठीक है, मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो शरीर द्वारा सुनते हो। ठीक, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, जानते हो? बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, हमारा भारत गरीब है। सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था। गरीब तो अब है ना, पहले क्या था? साहूकार कब था, कैसे था? तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था। दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसको पता ही नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, हमारा भारत बहुत साहूकार था। अभी बहुत गरीब है, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया? फिर राज्य कहाँ चला गया? ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था। समझ में आया? आदि मध्यांत को नहीं जानते। अगर उन्हों को ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे। कि अगर देवी देवताओं को ये ज्ञान इमर्ज हो जाए कि अभी हम नीचे उतरने वाले हैं, तो फिर उन्हें सुख भासेगा? भासेगा? अगर आपको कल पता हो आप कल गिरने वाले हो, तो आज जो सही सलामत हो उसका सुख भासेगा क्या? नहीं। अरे कल तो गिरने वाले हैं, तो कल की चिंता लग पड़ेगी ना। तो अगर देवी देवताओं को ये ज्ञान हो कि कल हमने गिरना है, रसातल में जाना है, तो उन्हें बादशाही का
सुखी न रहे, चिंता ही लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है ना, इसके बीच में क्या होता है ये भी तुम जानते हो। सत्य में सब तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, जानते हो? दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना ना, आखिर वह दिन आया आज। ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए, सदगति में ले जाते, ये अभी समझा है, ये भी समझा है ना। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते, अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में, समझते हो। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं, ऐसे भी नहीं कहते कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए। कितने? जो पहले नंबर में था ना वह अब अंत में है। तो मैं तो आता ही हूँ ना साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो देखो एक भी अपने को समझते ही नहीं है, क्योंकि सत्य को बहुत दूर ले गए है ना। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। ड्रामा की जो हिस्ट्री है वो बहुत छोटी है। इसमें भी कोई धर्म की 500 वर्ष की है, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, समझ रहे हो ना। ऐसे है, तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की, तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की, और कोई की है 500 की, कोई की 2500 की, और तुम्हारी है 5000 वर्ष। देखो किसी भी धर्म की होगी तो उसकी 2500 वर्ष से तो ज्यादा हो नहीं सकती, समझ रहे हो, क्योंकि द्वापर से ही सब शुरू होते हैं। लेकिन तुम्हारी है देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। वापस समझाते बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, क्या थे? तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे धर्म का है, जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। ठीक है, जो ये कहते हैं ना हम तो बाबा से वर्षा लेंगे, है ना, जैसे अधिकार रखते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं, उनकी सोच ऐसी चलेगी। तुम बच्चे जानते हो सत्युग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, जानते हो। सोने के महल थे, जानते हो। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, जानते हो। ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं, उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होंगे, वो धर्म के कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होंगे, और सोमनाथ का मंदिर हीरे जवाहरातों का बना। सुना सुना, बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म, सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही आकर करते हैं। सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही आकर करते हैं, है ना, आगे करके जाते हैं ना। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जानते हो ये बात। जिसको लूट ले गए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने नहीं लूटा। देखो शिव बाबा के मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी नहीं लूटा है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है,
भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं ना। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित आत्माओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। सुन रहे हो? अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं, जान रहे हो? हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वे हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वे आज 5000 में भी नहीं मिलती है। जो 500 रुपए में ली थी वे आज 5000 में भी नहीं मिलती है। वहां तो धरनी का मूल्य होता ही नहीं, जिसको जितना चाहिए ले ले। वे ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न ही नहीं मिलता है। मेहनत बराबर करते हैं, लेकिन अगर सूखा पड़ जाए तो फिर अन्न भी नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अगर गीत सुनते सुनते उसका अर्थ अंदर फील करेंगे तो ही तो रोमांच खड़े होंगे। आपके जीवन के ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे आपके रोमांच खड़े हो जाते हैं? तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हो, अब अर्थ समझा ना? अब अर्थ समझा ना? किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्ची जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे। अब फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वे कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए ना, सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाए ना, इतने तो है ही नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी हमने, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो आज का दूसरा होमवर्क कि ऐसा कौन सा गीत है जिससे आपके रोमांच खड़े हो जाते हैं। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म लिखे हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिए।
कन कन में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, तू ही तू, ये सब मेरे लिए कह दिए। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे है, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, श्री कृष्ण स्वामी और हैं, और वह राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूं राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बेट समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवाज हूं ना। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना, इसलिए मुझे भारत में आना पड़े। ये बना बनाए ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। ये ह्यूमन ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ये जो टाइटल है सिर्फ भगवान के लिए है, किसी मनुष्य के लिए नहीं है। ये सिर्फ भगवान के लिए। आप सोचो, ये ब्रह्मा बाबा के लिए भी नहीं है, ये श्री कृष्ण के लिए भी नहीं है, तो किसी मनुष्य के लिए भी ये नहीं है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। वो है शिव बाबा। इसीलिए बाबा आज गरीब निवाज पर भी समझा रहे हैं। गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं। श्री कृष्ण तो धर्मान सत्यु का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं। वे अपना शरीर नहीं लेते हैं ना, वे आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज्यों की शिक्षा देते हैं। वे भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं ना, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको भी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग में कोई समुद्र से निकल आएगा। जन्म तो होगा ना, ध्यान से सुनना। ऐसे तो नहीं कोई समुद्र से ही निकल के आएगा और नीचे से आएगा और गोद में ऐसे बच्चा उठा के आगे दे देगा माँ बाप को। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। जन्म होगा ना, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, जरूर राजा का बच्चा होगा ना। वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी ही होगा। श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। सुना राज सुना? जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो थोड़े पतित भी रहते। पतित माना पतित शरीर वाली आत्माएं, शरीर पतित रहते हैं। उसके बाद जब श्री कृष्ण राजगद्दी पर बैठते हैं, फिर पतित पना माना पतित शरीर भी खत्म हो जाते हैं। समझ रहे आ रही है बात? आज बात समझ में आई? ठीक है। जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है। अब बड़े राजा माना पतित शरीर, ये पावन शरीर, इसका भी ज्ञान है। एक होती है प्योरिटी, एक होती है सेमी प्योरिटी। ठीक है, सेमी प्योरिटी माना विकारों द्वारा बच्चे पैदा नहीं होंगे, सेमी प्योरिटी। लेकिन विधि चेंज होगी। साइंस ने निकाला है, विकार नहीं लेकिन संतान है। ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है ना। अब ये जितने चाहिए होंगे माना उस समय ये इस तरह से संतान होगी। फिर उसके बाद सेमी प्योरिटी से फिर प्योरिटी। वो ये रहस्य है, समझ में आया? वो ये रहस्य है। ये आपको पर्सनली बता रहे हैं कैसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, समझ गए? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा।
श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खल्लास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है, तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजा नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। आज का स्लोगन, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। ओम शांति।